हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज़ पर। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। बुल्ला की जाना मैं कौन। बाबा बुल्ले शाह ऐसे फ़कीर हुए, ऐसे मस्त हुए कि उन्होंने मस्ती में ही सारी ज़िंदगी गुजारी। वो लिखते हैं, बुल्ला की जाना मैं कौन, ना मैं मोमिन विच मसीता, ना मैं विच कुफर दियां रीतां, ना मैं पाकां विच पलीतां, ना मैं मूसा ना फरओन, बुल्ला की जाना मैं कौन। ना मैं अंदर वेद कताबां, ना विच भंग ना शराबां, ना विच रहिंदा मस्त ख्वाबां, ना विच जागण ना विच सोण, बुल्ला की जाना मैं कौन। ना विच शादी ना गमनाकी, ना मैं विच पलीती पाकी, ना मैं आबी ना मैं खाकी, ना मैं आतश ना मैं पौन, बुल्ला की जाना मैं कौन। ना मैं अरबी ना लाहौरी, ना हिंदी ना शहर ना गोरी, ना मैं हिंदू तुर्क पशोरी, ना मैं रहिंदा विच नदौण, बुल्ला की जाना मैं कौन। अवल आखर आप नूं जाना, ना कोई दूजा होर पछाणा, मेथों होर ना कोई सियाणा, बुल्ला शाह केहड़ा है कौन, बुल्ला की जाना मैं कौन। अर्थात बाबा बुल्ले शाह कहते हैं कि मैं क्या जानूं कि मैं कौन हूं, बुल्ला की जाना मैं कौन। ऐसा सन्नाटा है, ऐसी समाधि है, ऐसा शून्य है, कौन जाने किसको जाने। जानने में द्वैत होता है, जानने वाला और जो जाना जाए, ज्ञाता और ज्ञाए, बुल्ला की जाना मैं कौन। बुल्ले शाह कहते हैं, मैं क्या जानूं कि मैं कौन हूं, ना जानने वाला है कोई ना जानने को है कोई, सब सन्नाटा है, सब शून्य है, निराकार है। यह अवस्था ध्यान की है। ना मैं मस्जिद में ना मैं मोमिन हूं, मत कहो कि मैं मुसलमान हूं, मेरा क्या लेना देना मस्जिद से और मुसलमान से। ना मैं कुफर की रीतियों में हूं, और ये मत सोचना कि मैं मुसलमान नहीं हूं तो मैं मुसलमान विरोधी हूं, वे भी मैं नहीं हूं। ना मैं पापियों में पवित्र हूं और ना ही मैं मूसा हूं ना फरओन हूं। बुल्ला कहता है, मैं क्या जानूं मैं कौन हूं। मत पूछो मुझसे मैं मुसलमान हूं हिंदू हूं ईसाई हूं यहूदी हूं, मत पूछो बुल्ला की जाना मैं कौन। ना मैं मोमिन विच मसीता, ना मैं विच कुफर दियां रीतां, ना मैं पाकां विच पलीतां, ना मैं मूसा ना फरओन, बुल्ला की जाना मैं कौन। ना मैं वेद किताबों में हूं और ना भांग वे शराब में, ना मैं सपनों में मस्त हूं ना सोने में और ना जागने में। गजब की बात कही है कि ना मैं सपनों में मस्त हूं ना सोने में हूं और ना जागने में हूं। मैं तो वे हूं जो जागने को भी देखता है, जो जागने के भी पार है। बुल्ला कहते हैं, मैं क्या जानूं मैं कौन हूं। ना मैं अंदर वेद किताबां, ना विच भंग ना शराबां, ना विच रहिंदा मस्त खताबां, ना विच जागण ना विच पौण, ना विच सोण, बुल्ला की जाना मैं कौन। ना मैं खुशी में हूं और ना मैं गम में हूं, ना पाप में हूं ना पुण्य में हूं, और ना मैं पानी हूं या राख में हूं, ना मैं आग में हूं और ना मैं पवन में हूं। बुल्ला कहते हैं, मैं क्या जानूं मैं कौन हूं। ना मैं अरबी हूं ना लाहौरी हूं, ना हिंदी ना नागरी हूं, ना मैं हिंदू या पेशावर का तुर्क हूं, और ना मैं नदौन में रहता हूं। बुल्ला कहते हैं, मैं क्या जानूं मैं कौन हूं। आदि और अंत में मैं अपने को ही जानता हूं। बहुत प्यारा वचन है ये।
अवल आखर आपनु जाना, ना कोई दूजा होर पछाना। पहले भी मैं अपने को ही जानता था, अब भी मैं अपने को ही जानता हूँ, अंत में भी मैं अपने को जानूंगा। मैं जानने वाला मात्र हूँ, जानने का कोई भी नहीं, ज्ञेय कोई भी नहीं। मैं ज्ञान मात्र हूँ, चिन्ह मात्र। आदि और अंत में मैं अपने को ही जानता हूँ, किसी दूसरे को नहीं। दूसरे को तो पहचानता ही नहीं। बुल्ला कहते हैं कि मुझसे ज्यादा सियाना और कौन है। सुधिया अर्थात सियाना, जिसको सुध आ गई। मुझसे ज्यादा सियाना और कौन है, इसलिए परमात्मा कौन है। गहरी बात बुल्ला शाह ने कही। मुझसे सियाना कौन है, परमात्मा कौन है। परमात्मा कौन है, क्योंकि जब मैं ही सबसे ज्यादा सियाना हूं तो मुझसे पार और कुछ भी नहीं। जिसने शरीर, मन और वचन, कामना, वासना और भावना का अतिक्रमण किया, वहां कहाँ कृष्ण और कहाँ भक्त। वहां भक्त ही भगवान है, वहां कैसा भगवान। बुल्ला कहते, मैं क्या जानूं मैं कौन हूं। शंकराचार्य का ये वचन है, प्राण हरण करने वाले काल के उपस्थित होने पर सद्बुद्धि वालों को यत्न पूर्वक तुरंत क्या करना चाहिए। पहली तो बात यह है कि कोई जीवन को समाप्त करने वाली घड़ी नहीं आती। तुम मुझसे पूछते हो सहजानंद कि आप इस प्रश्न का उत्तर देने की अनुकंपा करें। अगर मुझसे तुम पूछोगे, मैं कहूंगा प्राण हरण करने वाली कोई घड़ी कभी आती नहीं। मृत्यु हुई ही नहीं, कभी नहीं हुई। मृत्यु इस जगत में सबसे बड़ा असत्य है, भ्रांति है। और भ्रांति इसलिए पैदा हो जाती है कि जैसे रस्सी में कोई सांप को देख ले और फिर दिया जलाए और सांप को ना पाए, तो क्या हम कहेंगे कि सांप मर गया। सांप था ही नहीं तो मरेगा कैसे। एक भ्रांति थी। भ्रांति की कोई मृत्यु होती है क्या। तुमने अपने शरीर को मान लिया, इसलिए एक भ्रांति पैदा हो गई। रस्सी में सांप दिखाई पड़ने लगा। फिर मौत जिसको तुम कहते हो, संबंध टूटा, शरीर से तुम अलग हुए। फिर तुम रोने चिल्लाने लगे कि अब मैं मरा, अब मैं मरा। सिर्फ तदात्मय टूट रहा है, ना कोई मर रहा है, ना कोई मर सकता है। मुझसे अगर पूछो तो मैं कहूँगा प्राण हरण करने वाला काल कभी उपस्थित ही नहीं होता। दिल की चोटों ने कभी चैन से रहने ना दिया। जब चली सर्द हवा मैंने तुझे याद किया। वो उन्हें याद करें जिसने बुलाया हो कभी, हमने उनको ना भुलाया ना कभी याद किया। परमात्मा को याद करने में भी भूल है। ये कृष्ण को याद करने की बात ही भूल भरी है। दिल की चोटों ने कभी चैन से रहने ना दिया। जब चली सर्द हवा मैंने तुझे याद किया। वो उन्हें याद करें जिसने भुलाया हो कभी, हमने उनको ना भुलाया ही नहीं कभी। तो याद क्या करें, हम हमेशा ही उनके रहे, तो याद क्या करें। ये मस्तों की बात है, ये मस्त कर सकते हैं। दोहरा दूं, याद करो परमात्मा को, ये बात ही गलत है। याद किया हुआ परमात्मा दो कौड़ी का है, क्योंकि याद तुम क्या करोगे, तुम्हें याद नहीं है, इसलिए तो याद कर रहे हो। तो तुम जो याद करोगे वे कल्पना ही होगी, कोई धारणा ही होगी। हिंदू हुए तो कृष्ण, ये शंकराचार्य। अगर ईसाई होते तो कभी भूल कर ना कहते कि कृष्ण को याद करो, कहते क्राइस्ट को याद करो। अगर ये बौद्ध होते तो कहते बुद्ध को याद करो। अगर ये जैन होते तो कहते महावीर को याद करो। किसको याद करोगे, याद करोगे तो कल्पना ही होगी। याद नहीं है इसलिए तो याद करते हो, और जब याद नहीं है तो जाहिर है कि तुम कल्पना ही कर सकते हो, और क्या करोगे। मैं नहीं कहता कि परमात्मा को याद करो, मैं कहता हूं बात कुछ ऐसी बनानी है कि परमात्मा भूले ही नहीं। परमात्मा भूले ही नहीं। यदि परमात्मा भूले ही नहीं तो याद क्यों करना पड़े। परमात्मा को हर वक्त अपने साथ महसूस करो। परमात्मा हर वक्त तुम्हारे इर्द गिर्द है, यहां तक कि तुम्हारे भीतर है परमात्मा।
और जो भीतर है उसको याद क्यों करना। उसके साथ जियो, उसके साथ मर जाओ। उसके होकर इस दुनिया में आए हो, उसके होकर ही इस दुनिया से चले जाना। तो वो मृत्यु ना होगी, वो जीवन होगा। धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको हमारी ये कहानियाँ और बातें अच्छी लगती हैं तो हमें सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद। मस्तों की गलियारों में घूमता है खुदा, क्योंकि मस्त खुद खुदा हो जाते हैं खुदा को याद करते करते, खुदा की याद में जीते जीते। क्योंकि वो याद नहीं करते, वो स्वयं एक याद बन जाते हैं, परमात्मा बन जाते हैं। धन्यवाद दोस्तों। सबको मेरा प्रणाम।